उत्तर प्रदेश में आज भी विजयदशमी किस तरीके से मनाया जाता है, हम आपको एक झलक दिखा रहे हैं। सीतापुर की ये झलक है और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं 40 फीट का ये रावण आज इसका पुतला खड़ा किया गया है। कुछ ही देर बाद इसमें आग लगाई जाएगी और ये रावण धू धू कर जलेगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं आज भी कितना इस पर्व को मनाने को लेकर के लोग देखने आते हैं, खासकर ग्रामीण नहीं शहरों में। रामलीला कमेटी और जो इस तरीके का आयोजन करती है उसको देखने के लिए कितनी तादाद में लोग जुटते हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये सीतापुर की श्री रामलीला मेला कमेटी तरीनपुर है जहां पर आपको ये लोग दिखाई दे रहे हैं जो देखने के लिए आज जमा हैं। और आपको बता दें 132 साल पुरानी ये रामलीला कमेटी है तरीनपुर की, और जहां हर साल जो है रावण को जलाया जाता है। पहले रावण 100 फीट की ऊंचाई का बनाया जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे उसका कद छोटा जरूर हुआ है, लेकिन आज भी रावण का दहन देखने के लिए भारी संख्या में लोग आते हैं। उनकी संख्या कहीं से भी कम नहीं हुई है। आप देख सकते हैं जहां तक देखेंगे हजारों हजार की तादाद में लोग इस नज़ारे को देखने के लिए उस रावण के दहन में आज आए हैं, जहां पर कही जाती है कि बुराइयों पर अच्छाई की जीत का पर्व ये जो आज दशहरा है, विजयदशमी है, और उसमें जब रावण आज धू धू कर जलाया जाएगा तो उसमें कहीं ना कहीं ये जो है रोमांचित होते हैं उस नज़ारे को देखकर, और अपने अंदर भी बहुत सारी बुराइयों का आज दहन किया जाता है। तो ये वही भीड़ है जो देखने के लिए रामलीला कमेटी तरीनपुर में पहुंची हुई है। मैंने आपको बताया 132 साल पुरानी ये रामलीला कमेटी है और ये यहाँ पर रावण का दहन आज 40 फीट का रावण बनाया गया है। देखिए सुरक्षा व्यवस्था भी मुस्तैद है और हम आपको सीधे उन तस्वीरों को दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे लोग यहाँ पर जमा हैं उस नज़ारे को देखने के लिए। कितनी भीड़ है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कुछ ही देर बाद जैसे ही रावण का दहन होगा हम उस नज़ारे को भी आप तक पहुँचाएंगे। तो फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी भीड़ आई हुई है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चूँकि भीड़ ही भीड़ जुटी है और ये काफ़ी पुराना जो है यहाँ पर 132 साल पुरानी मेला कमेटी जो सीतापुर की सबसे पुरानी मेला कमेटी बताई जाती है। आप देख सकते हैं घरों से लोग इस नज़ारे को देखने के लिए उस समय का इंतज़ार कर रहे हैं जब रावण के पुतले का दहन होगा। और रावण का पुतला 40 फीट का बनाया गया है, और आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या बुजुर्ग, सारे लोग आए हुए हैं। और एक तरफ से आपको दिखा रहा हूँ उस नज़ारे को, ज़रा देखिए कि कितनी तादाद में लोग यहाँ पर जमा हैं, और जो रावण है उसका पुतला बनकर तैयार हो गया है। कोविड काल के दौरान भी यहाँ पर दहन हुआ था। इस परंपरा को अनवरत जारी रखा गया है, यानी 132 साल से ये करते आ रहे हैं। और आप देखिए ज़रा ये 40 फीट का रावण जो कुछ ही देर बाद धू धू कर जलाया जाएगा। अभी रामलीला का मंचन हो रहा है और मेरे ठीक पीछे ये रावण का जो पुतला है इसका जैसे ही दहन होगा सबसे पहले आई इंडिया आपको उस नज़ारे को भी दिखाएगा। और आप देख सकते हैं ये जो 40 फीट का रावण है ये इसकी जिसकी आज भी लोग कहते हैं कि आज भी लोग उसको देखने के लिए उस नज़ारे को, देखिए बच्चा भी आया हुआ है देखने के लिए। ऐसे बहुत सारे लोग जो इस पल को कैद करना चाहते हैं। और देखिए एक तरफ से आपको दिखाई देगा वो लोग जो इस नज़ारे को देखने के लिए आए हुए हैं। अब हम आपको दिखाएंगे रामलीला मंचन का वो दृश्य जब युद्ध होगा कुछ ही देर बाद, और उस युद्ध की एक एक तस्वीरों को भी पहुंचाएंगे। देख सकते हैं आप कि युद्ध हो रहा है। देखिए कुछ ही देर बाद रावण और राम के बीच जो युद्ध होगा, और उस युद्ध में जब रावण का वध होगा उसके बाद दहन का सिलसिला शुरू होगा। तो देखिए अभी ये टीम निकल रही है और इसके बाद यहाँ पर जो है एक युद्ध होगा, और इस युद्ध
के बाद आप जब विजय पाई जाएगी रावण पर, उसके बाद रावण का दहन होगा। तो देखिए अभी ये उसी रामलीला कमेटी के टीम के लोग चलते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ ही देर बाद जैसे ही चालू होता है यहाँ पर युद्ध, और युद्ध में जब राम की जीत होगी तो उसके बाद रावण का दहन होगा। वो सबसे पहले आई इंडिया आप तक पहुँचाने का काम करेगा। मेरे शक्ति ने बोल चुका था, अरे इस बार भाग्य ने बता लिया, इस बार न बच नहीं पाएगा। पहले तो मूर्छा आई थी, अब किसे प्राण जाएगा। आज इस प्रकार से न जाने कितने बानरों का भक्षण कर जाता है वो मेघनाथ। मार लगाऊंगा कस कस कर, आज तुझे मार लगाऊंगा कस कस कर। ये आकाश जो वीर होते हैं वो युद्ध के मैदान में ज्यादा बातें नहीं करते हैं। संग्राम का संग्राम। इस प्रकार से आज मेघनाथ की जीवन लीला समाप्त कर दी। लक्ष्मण और मेघनाथ के युद्ध के बाद जब मेघनाथ का वध हो गया तो उसके बाद आप देख सकते हैं ये आखिरी जो है रावण और राम के बीच युद्ध हो रहा है। और देख सकते हैं कि ये आखिरी क्षण है जब रावण और राम के बीच युद्ध हो रहा है। और इस युद्ध का लुत्फ उठाने के लिए भारी संख्या में ये तरीनपुर मेला कमेटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम है और वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। यहाँ पर पुलिस फोर्स को भी लगाया गया हुआ है और ये युद्ध अंतिम दौर का युद्ध है। जैसे ही राम के हाथों रावण का वध होगा उसके बाद रावण के पुतले का दहन होगा और ये भीषण युद्ध इस समय इस मैदान पर चल रहा है राम और रावण के बीच। और बस कुछ ही देर बाद जो है वध हो जाएगा, राम के हाथों से रावण मारा जाएगा और इसके बाद जैसे ही वध होता है और फिर शुरू हो जाएगा युद्ध। और युद्ध जब समाप्त होगा तो उसके बाद यहाँ पर रावण के पुतले का दहन होगा और उस पुतले के दहन की लाइव तस्वीरें आपको आई इंडिया पहुँचाएगा और आपको दिखाना चाहेंगे। इस दौरान राम और रावण के बीच अंतिम दौर का युद्ध हो रहा है और जिसे देखने के लिए इस पल को यहाँ पर भारी संख्या में लोग जमा हैं। जैसे ही युद्ध होता है और युद्ध में रावण का वध होता है उसके बाद फिर जब पुतला जलाया जाएगा रावण का, उस नज़ारे को भी आप तक आई इंडिया पहुँचाएगा। और सीतापुर की सबसे प्राचीन रामलीला कमेटी में अब से कुछ ही देर बाद रावण का दहन होगा। और आपको बता दें 132 साल पुरानी ये तरीनपुर की रामलीला कमेटी है जहां पर
अनवरत जो है रावण का दहन होता आ रहा है। जानना चाहेंगे उनके जो इन्होंने कई वर्षों से इसको ऐसे ही जारी रखा है। हमारे साथ मौजूद हैं राकेश सक्सेना। और ये कितने सालों से होता आ रहा है? ये 132 साल से पुरखों से चला आ रहा है और मैं 13 साल की से सेवा कर रहा हूँ इसकी। बस तो इसमें खास क्या होता? कोविड काल के दौरान भी यहाँ पर दहन हुआ था? काल में पर यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं हुई थी, ये अब सीतापुर में योगी जी के थ्रू हमने यहाँ करवाई थी। फेसबुक लाइव करवाया था, बाकायदा यहाँ पर पब्लिक से करा थे। उन्होंने 200 आदमी का परमिशन दिया था, क्योंकि कोविड काल में हमने यहाँ करवाया था रामलीला। तो देखिए कोविड काल के दौरान भी रामलीला कमेटी जो तरीनपुर की है, यहाँ पर जो है दशानन का यानी वध हुआ था, दहन हुआ था। ये जानना चाहेंगे कि इसमें खास क्या है? रामलीला का मंचन होता है, नए सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं। दिन में रामलीला खेली जाती है, रात में नाटक खेला जाता है। इससे अपने समाज में जो संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। क्या कहाँ कहाँ से लोग आते हैं इसे देखने के लिए? ये सब यहाँ जिले के आसपास के सब लोग आते हैं। ये पीछे के मतलब जो गांव यहाँ सब लगते हैं, सब आते हैं, प्रॉपर के भी आते हैं। बिल्कुल। तो देखिए बहुत सारे लोग इसे देखने के आ रहे हैं। ये कितने फीट का बनाया जाता है जो रावण है, और फिर उसका जब दहन होता है तो क्या संदेश लेकर लोग जाते हैं? ये करीब 41 फीट का रावण है इस बार बनाया गया। हर बार भी रावण जो है 40, 41, 42 फीट का बनाया जाता है। अब यही है कि जो है विजय की जाती है दशमी, दशहरा मनाया जाता है इसी साल। बहुत पुराना है, 132 साल पुराना है और काफ़ी वृंदावन मथुरा से कलाकार आते बुलाए जाते हैं। और ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया जाता है कि लोगों को अच्छी बुराई पर अच्छाई की जीत है। तो ये माना जाता है यहाँ से बहुत सारे लोग आज बुराई को जलाकर जाते हैं घर। जी, बुराई को जला के जाते हैं, लेकिन अब यही तो मानना चाहिए कि आज जो अंत हो रहा है रावण का, बुराई की अच्छाई की जीत हो रही है। बुराई पे अच्छाई की जीत हो रही है, तो मानना चाहिए लोगों का। लेकिन अब धीरे धीरे मैदान गुल हो रहे हैं, कलाकार गुल हो रहे हैं, और ये हमारी जो विरासत थी, संस्कृति थी, वो धीरे धीरे लुप्त हो रही है। आपने इसको जीवंत रखा है। अब कैसे आगे चलकर ये बरकरार रहे, क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए कल मंत्री जी आए थे, उनसे भी मैंने कहा था कि इसका उद्धार कर दीजिए। अब तो 3 ट्रिपल से सरकार है और इस पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर दिया था, उसका हमने मुकदमा भी दायर कर रखा है। 2 मुकदमा न्यायालय में चला रहा हूँ और रामलीला के बचाव, जबकि हमारे पे बहुत धमकियाँ भी आई थी, लोग मारने के तैयार थे। मैंने तब भी नहीं दिया, हमने कहा रामलीला हम बचे नहीं, जब तक हम जिंदा हैं तब तक रामलीला हम चलाते रहेंगे। क्या इस जमीन पे कब्जा हुआ है क्या? थोड़े कब्जा करने के लिए लोग आए थे, मैंने उनको रोक दिया था। रोक दिया हमने क्या, मतलब हमारे यहाँ की कमेटी है, यहाँ की पब्लिक है, उन्होंने सबने रोका था। ये परंपरा और जिसको देखने के लिए आज देख रहे हैं काफ़ी लोग आए हैं, लेकिन ये आगे भी रहे ऐसे ही और इसको और निखार लाया जाए। क्या करना चाहिए शासन प्रशासन को? नहीं, प्रशासन भी साथ दे रहा है, शासन भी दे रहा है, नगर पालिका के भी कर्मचारी बहुत सही हम सब काम कर रहे हैं बाकायदा, कोई दिक्कत नहीं हमको। बाकी अनुभव है, इसलिए आराम से चलता रहता है। कितने लोग आ जाते होंगे? आज तो बहुत आए हैं, वैसे तो 1000-2000 आदमी डेली वृंदावन से आए कलाकार को देने आता है। आज भीड़ है? आज भी है। आज पक्के पुल से लेके मतलब यहाँ चुंगी से समर्थन रास्ता जाम हो गया है, अभी हमको खबर आई है। तो आपने सुना मेला कमेटी के सदस्यों को और जिन लोगों ने ये बीड़ा उठाया हुआ है, जो इस संस्कृति को आज भी जीवंत रखे हुए हैं आधुनिकता की इस दौड़ में। तो देखिए आगे चलकर 41 फीट के रावण को जब जलाया जाएगा तो वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। लोग जमा हैं, अपने अपने मोबाइलों में उस दृश्य को कैद कर रहे हैं और ये जो क्षण है इसको अपने मोबाइल में कैद कर अपने परिवारीजनों तक पहुंचाएंगे, अपने जो उसे देखने के लिए इस दृश्य को इंतज़ार कर रही है कि वो दृश्य कब आएगा। तो आप देखिए जरा दूर दूर तक लोग ही नज़र आ रहे हैं इस दृश्य को देखने के लिए। ये तरीनपुर की रामलीला कमेटी है, जो सीतापुर की सबसे पुरानी रामलीला कमेटी है, 132 साल पुराना। ये यहाँ पर रावण का जो दहन है वो होने जा रहा है। कोविड काल के दौरान भी यहाँ पर ये दहन नहीं रुका। इस रावण के पुतले को धू धू कर जलने के दृश्य देखिए, पटाखों की आवाज, रावण का दगना शुरू, और ये मनोहारी दृश्य आप देख रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आई इंडिया पर धू धू कर रावण जलता हुआ दशानन जलाया जा रहा है।
सीतापुर में। और देखिए इस तरीके से ये आग लगाई गई हुई है और यहाँ पर भारी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। तो देखिए सीतापुर में राम और रावण के बीच का युद्ध अंतिम दौर में चलता हुआ दिखाई दे रहा है और आप देख सकते हैं कि रावण के पुतले के पास यह युद्ध होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है और देख सकते हैं यह अंतिम दौर का युद्ध है जिसे देखने के लिए भारी संख्या में लोग जमा हैं, अपने अपने मोबाइलों में उस दृश्य को कैद कर रहे हैं और ये जो क्षण है इसको अपने मोबाइल में कैद कर अपने परिवारीजनों तक पहुंचाएंगे, अपने शुभचिंतकों तक पहुंचाएंगे। और इस समय अंतिम दौर में युद्ध चलता हुआ राम और रावण के बीच कुछ ही देर बाद 41 फीट के ये इस पुतले को दहन किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं उससे पहले ही जो है रवाइश छूटने लगी है, गोले बारूद दगने शुरू हो चुके हैं। तो आप उस नज़ारे को देख सकते हैं और दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहूँगा उस भीड़ को जो उसे देखने के लिए इस दृश्य को इंतज़ार कर रही है कि वो दृश्य कब आएगा। तो आप देखिए ज़रा दूर दूर तक लोग ही नज़र आ रहे हैं इस दृश्य को देखने के लिए। ये तरीमपुर की रामलीला कमेटी है जो सीतापुर की सबसे पुरानी रामलीला कमेटी है, 132 साल पुराना। ये यहाँ पर रावण का जो दहन है वो होने जा रहा है। कोविड काल के दौरान भी यहाँ पर ये दहन नहीं रुका था, उस दौरान वर्चुअल रूप से इसका दहन किया गया था और वीडियो के ज़रिए ये लोगों तक पहुँचाया गया था। तो आप देखिए ये जो अंतिम दौर का, और ये देखिए वो तीर लगने जा रहा है रावण के और बस शुरू हो चुका है। रावण को जलाने का क्रम शुरू हो चुका है और रावण को जलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं लोगों ने अपने अपने मोबाइल को अपने हाथों में ले रखा है उस दृश्य को कैद करने के लिए। भारी संख्या में भीड़, आग लग चुकी है और ये आग आप देख सकते हैं कि अब पकड़नी शुरू हो चुकी है। रावण के पैर में आग लग चुकी है। 41 फीट के इस रावण के पुतले को धू धू कर जलने के दृश्य देखिए, पटाखों की आवाज, रावण का दगना शुरू और ये मनोहारी दृश्य आप देख रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आई इंडिया पर धू धू कर रावण जलता हुआ दशानन जलाया जा रहा है सीतापुर में। और देखिए इस तरीके से यह आग लगाई गई हुई है और यहाँ पर भारी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है और देखिए धू धू कर रावण जलता हुआ, लोग रोमांचित हैं, लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। तो देखिए कुछ ही देर में रावण का दंभ धू धू कर जल चुका है और इस समय रावण जलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। रावण का दंभ जल चुका है और रावण इस समय जमीन में राख के ढेर में तब्दील होता हुआ आपको नजर आ रहा है। सीतापुर का ये दृश्य है। रामलीला कमेटी तरीमपुर की ओर से 132 साल से इस नज़ारे को हमेशा लोगों तक पहुंचाया जाता है। और फिर से एक बार कहेंगे, जरा सा दिखाएं भीड़ का नज़ारा, देखिए कितनी संख्या में भीड़ है और इस भीड़ जो है ये दृश्य को अपने आंखों में और मोबाइल में कैद कर वापस जाती हुई अपने यहाँ लेकर जाएगी। और देखिए अब दशानन यानी रावण पूरी तरीके से धू धू कर जल चुका है और अभी भी लोगों का यहाँ जमावड़ा है और हमारे ठीक पीछे रावण अब जलकर राख के ढेर में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग रोमांचित हैं, भारी संख्या में लोगों का हुजूम है यहाँ पर और इस नज़ारे को आप तक पहुँचाने का काम किया है आई इंडिया ने। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।